जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कार्तिक मास महात्म्य 20वां अध्याय आरंभ। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ? वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपा करके मुझे ये सारी कथा सुनाइए। नारद जी बोले, हे राजन, जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा ही क्रोध किया और विस्मित मन वाले जलंधर से घोर युद्ध किया। जलंधर भगवान शिव के बाणों को काटने लगा, परंतु जब वह काट न सका, तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए उसने अपनी माया से पार्वती जी का निर्माण कर उसे अपने रथ से बांधकर ऐसा दिखाया मानो उसने पार्वती जी को अपने कब्जे में कर लिया है। शिव जी ने भी तब लीला दिखाना आरंभ कर दिया। अपनी प्रिय पार्वती जी को इस प्रकार कष्ट में जकड़ा हुआ देखकर शंकर जी भी व्याकुल होने लगे। भगवान शंकर ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके इस रूप को देखकर अब कोई भी दैत्य उनके सामने खड़े होने में समर्थ न था हो रहा था। सब उनसे भागने और छिपने लगे, क्योंकि जो भी उनके सम्मुख पड़ता वह भस्म हो जाता। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी स्वयं को उनके समक्ष जाने में समर्थ नहीं पा रहे थे। वे भी बचकर निकलने के प्रयास में दिख रहे थे। तब शिव जी ने उन शुंभ निशुंभ को धिक्कारते हुए कहा, तुम दोनों ने मिलकर मेरा बहुत बड़ा अपराध किया है। मैंने तुम पर अब तक कोप नहीं किया, जिसका तुमने अनुचित लाभ उठाया है। अब मैं युद्ध को तत्पर हूँ तो तुम मुझसे युद्ध करने से पीछे भाग रहे हो। असुरों, प्राण रक्षा को भागते हुए का वध करना अधर्म है, इसलिए मैं ये अधर्म बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मगर तुम यदि मुझसे युद्ध नहीं करोगे तो यह तो निश्चित है कि मैं तुम्हें खदेड़ कर नहीं मारूंगा, परंतु यह मत समझ लेना कि तुम इस सब से बच जाओगे। मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेंगी। शिव जी ने जब जलंधर के सबसे प्रभावशाली सेनापतियों को इस प्रकार धिक्कारना और दुत्कारना आरंभ किया, फिर भी वे न तो रुके, न ही उन्होंने पलटकर कुछ कहा, और अभी भी वे अपने आप को बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे थे। यह सारा प्रसंग देखकर असुर सेना का रहा सहा साहस भी डोलने लगा था। वे सभी असुर अब युद्ध भूमि में ठहरने के लिए तैयार नहीं थे और वे सभी अपने सेनापति के पीछे पीछे भागने लगे। अपनी सेना के पांव उखड़ते देख सारा जनित जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। क्रोध में उसने शिवजी पर एक साथ इतने बाण बरसाए जिनकी गिनती किसी के लिए भी संभव न थी। उन बाणों से सारा आकाश ढक गया। पल भर में ही वहाँ अंधकार छा गया। चारों तरफ जलंधर के बाणों के अतिरिक्त और कुछ भी नजर ही न आता था। उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी के संतोष की सारी सीमाएं पार हो गईं। उन्होंने अपने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को लेकर जलंधर का शीश काट दिया। एक प्रचंड ध्वनि के साथ जलंधर का शीश कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके शरीर से बहते हुए रुधिर से सारी संग्राम भूमि भर गई। शिव जी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर महादेव जी के शरीर में समा गया। ठीक वैसे ही जैसे वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रवेश कर गया था। महाप्रतापी असुर जलंधर का अब अंत हो चुका था। जलंधर को इस प्रकार निष्प्राण देख सभी देवता अति प्रसन्न हो गए थे। गंधर्व आदि हर्ष से भरकर आकाश में स्थित होकर स्तुति गान करने लगे। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 20वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।